नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यस स्टडी में। और मैं राजेश टुडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो बहुत ही शानदार चैप्टर पढ़ेंगे। आज से हमारी एक शानदार टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी जिसका नाम होगा एसएससी एमटीएस दिल्ली पुलिस, जो वर्तमान में वैकेंसी चल रही है और दिल्ली पुलिस आने वाली है। उसके लिए हम जो सीरीज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे खूनी सीरीज भाई, ठीक है। खूनी जज्बा सीरीज आज से हमारी स्टार्ट होने वाली है, कंटिन्यू स्टार्ट रहेगी। और इसके अंदर हम जो एसएससी एमटीएस के अंदर जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन पढ़ते रहेंगे, और दिल्ली पुलिस में लेटेस्ट और पुराने जितने भी प्रश्न आए हुए हैं एग्जाम में वो सब हम पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो एक बार सभी लोग है ना कंटिन्यू लाइव जुड़ जाया करो, क्लास को लाइक व शेयर कर दिया करो, और अगर कोई नए स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो भाई, ठीक है। जो हमारी सीरीज चलेगी वो चलेगी खूनी जज्बा सीरीज, शॉर्ट में अपन बोल सकते हैं केजेड सीरीज भाई। क्या चलेगी? केजेड यानी खूनी जज्बा सीरीज। और आज जो हम पढ़ेंगे वो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 पढ़ेंगे। इसके बाद लगातार हमारी कंटिन्यू वीडियो और लगातार सवाल आते रहेंगे, ठीक है भाई। तो अब मैं आज की क्लास को स्टार्ट करता हूं। सभी का एक बार तहे दिल के साथ सभी का स्वागत। चलो देखिए आज का नंबर फर्स्ट सवाल देखो इधर। आज का पहला सवाल है हमारा, आज का पहला सवाल है, देखो आप समझना कोशिश करना एक बार इस सवाल की, ठीक है भाई। एक बार इस सवाल को समझना, यह हमारे दिशा से लिया गया सवाल है भाई, ठीक है। किससे पूछा गया है? डायरेक्शन से, यानी दिशा परीक्षण का सवाल है। देखो प्रश्न कह रहा है यदि दक्षिण पूर्व दिशा उत्तर हो जाए, प्रश्न को समझना कोशिश करना फिर आगे बढ़ते रहेंगे। प्रश्न कह रहा है यदि दक्षिण पूर्व दिशा उत्तर हो जाए, उत्तर पूर्व दिशा पश्चिम हो जाए और आगे भी यही प्रक्रिया चलती रहे तो पश्चिम क्या कहलाएगा? चलो फटाक से कमेंट्स करके बता दो इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। सभी कमेंट्स करके बताओ, बाकी मैं हल करके दिखाता हूं। चलो देखो बोर्ड पे एक बार, यह हमारा डायग्राम होगा दिशा का, ठीक है। हम समझते हैं, एक बार कोशिश करते हैं। इधर देखो उत्तर दिशा, ठीक है, क्योंकि मैंने समझाया था जहां भी अध्ययन शब्द आएगा वहां हमेशा ऊपर कौन सी दिशा होगी? उत्तर। नीचे कौन सी दिशा हो गई? हमारी दक्षिण, ठीक है भाई। इधर कौन सी दिशा हो गई? पूर्व। और यहां कौन सी दिशा हो गई? पश्चिम दिशा हो गई, ठीक है। क्लियर है? अब देखो यहां मैंने आपको खूब अच्छी तरीके से समझाया था, इधर उप दिशाएं भाई, ठीक है। देखो ये वाली दिशा हो जाएगी हमारी उत्तर पूर्व, क्लियर है। इसका नाम दक्षिण पूर्व हो जाएगा, क्लियर है। इस दिशा को क्या बोलेंगे? दक्षिण पूर्व। इसको बोलेंगे दक्षिण पश्चिम, ठीक है। और इस वाली दिशा को बोलेंगे उत्तर पश्चिम, राइट है। यहां तक बात समझ आ रही होगी। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है हमारा। हमारा प्रश्न बोल रहा है यदि दक्षिण पूर्व दिशा, देखो दक्षिण पूर्व ये वाली जो दिशा है ये, इसका नाम क्या हो जाए? उत्तर दिशा हो जाए भाई। क्या हो गया? ये उत्तर दिशा हो गई, ठीक है। यदि दक्षिण पूर्व दिशा उत्तर हो जाए, उत्तर पूर्व दिशा, देखो उत्तर पूर्व दिशा ये पश्चिम हो जाए, ये क्या हो गई? पश्चिम। और आगे भी यही परिवर्तन रहे तो हमको बताना है कि ये जो पश्चिम दिशा है ये क्या होगी। चलो देखो अब आप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझना। उत्तर के सामने वाली दिशा क्या होगी? दक्षिण। क्या हो जाएगी? दक्षिण। इस वाली दिशा को यदि हम चेंज करेंगे तो ये क्या कहलाएगी? दक्षिण। और ये अगर दिशा पश्चिम है तो ये क्या हो जाएगी? पूर्व दिशा हो जाएगी भाई। क्या हो जाएगी? पूर्व दिशा, ठीक है। क्लियर है? अब सुनो प्रश्न हमसे ये पूछा है कि वर्तमान में जो पश्चिम दिशा है वो क्या कहलाएगी? इधर देखना आप अच्छी तरीके से एक बार देखो, वर्तमान में पश्चिम दिशा कहां है? यहां है, ठीक है। कहां पे है? यहां पे है। अब देखो दक्षिण व पूर्व के बीच की दिशा को क्या बोलते हैं हम? दक्षिण पूर्व। ऑप्शन नंबर सी, राइट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दक्षिण पूर्व, ठीक है भाई। क्लियर है? अगला सवाल पे चलते हैं हम। नेक्स्ट सवाल देखिए भाई, अगला सवाल देखो। ये वाला जो सवाल है ये है हमारा वर्गीकरण से भाई। किससे पूछा गया है? वर्गीकरण से सवाल पूछा गया है भाई। चलो अब देखो प्रश्न को समझना कोशिश करना। प्रश्न कह रहा है कि बताइए कि इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो अन्य से भिन्न है, अलग छांटना है हमको। वर्गीकरण का सवाल है भाई, अलग छांटना है। देखो पहले में आ रहा है पक्षी, कीड़े, वायुयान और पतंग। अगर हम इसको जीव के अनुसार हल करते हैं
तो देखो पक्षी और कीड़े दोनों के अंदर जीव है, तो ऐसे तो होगा ही नहीं। अब हम इनके उड़ने के प्रकार से अलग करते हैं भाई, ठीक है। उड़ने के प्रकार से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखो प्रश्न है पक्षी, पक्षी भी उड़ता है, वायुयान ये भी आकाश में उड़ता है, पतंग भी आकाश में उड़ती है, लेकिन उड़ता क्या नहीं है, कुछ कीड़े नहीं उड़ते, ठीक है। कुछ कीड़े हो सकता है कि उड़ते हो, बाकी कुछ कीड़े नहीं उड़ते, इसलिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है भाई। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, चलो देखो ये वाला जो प्रश्न है ये हमारा है समरूपता से भाई। किससे है, समरूपता से, यानी एनालॉगी का प्रश्न है भाई। और समरूपता का मतलब होता है पहले और दूसरे में जो संबंध होगा वही संबंध किस में दर्शाएंगे, तीसरे और चौथे में, यही कहलाता है हमारा समरूपता। अब देखो समीर अनुपात में चक्रवात दे रखा है भाई, ठीक है। समीर के अनुपात में क्या दे रखा है, चक्रवात। अब हमसे पूछा गया बूंदाबांदी का क्या संबंध होगा। अब यहां पे देखो आप, जो संबंध समीर का चक्रवात से है, ठीक है, समझना कोशिश करना, जो संबंध समीर का चक्रवात से वही बूंदाबांदी का होगा। अब देखो समीर चक्रवात का ही नाम है, इसी का क्या है, पर्यायवाची है, ठीक है। बात समझ आ गया, समीर का पर्यायवाची चक्रवात हो गया। अब देखो बूंदाबांदी कब होती है, जब बरसात आती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही राइट आंसर होगा भाई, ठीक है। बिल्कुल सही राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी यानी बरसात, ठीक है भाई। क्लियर है, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अब। चलो देखो अगला प्रश्न देखो, ये बहुत ही मोस्ट प्रश्न है, एसएससी में 2 बार पूछा गया सवाल है भाई, ठीक है। एसएससी में 2 बार पूछा गया है, घन घनाभ का सवाल है भाई। घन और घनाभ का प्रश्न है, इसको समझना कोशिश करना आप लोग, बहुत ही मोस्ट प्रश्न है। प्रश्न में एक बार समझा देता हूं फिर आगे बढ़ते हैं। देखो प्रश्न कह रहा है कि एक घन के सभी फलकों को लाल रंग से पेंट किया जाता है। कोई हमारा घन है, आप जानते होंगे घन, देखते रहो आप, ठीक है। ऐसा हमारा घन है भाई, ठीक है। इस घन को लाल रंग से पेंट किया जाता है, इसकी जितनी भी भुजा है ना, पूरी भुजाओं को लाल रंग से पेंट कर दिया जाता है भाई, ठीक है। सबको लाल रंग से पेंट कर दिया जाता है। समझना आप एक बार प्रश्न को, घन की पूरी भुजाओं को लाल रंग से पेंट कर दिया जाता है, ठीक है। यहां तक बात समझ आ गई। घन की सभी भुजाओं को किससे रंग कर दिया, लाल रंग से पेंट। इसे 64 बराबर आकार वाले छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, ठीक है। 64 जो प्रकार है, छोटे छोटे जो घन होंगे हमारे, वो 64 में काटा जाता है, ठीक है। बाकी मैं बेसिक आपको समझाऊंगा आगे। ऐसे कितने घन है जिनके केवल एक फलक पेंट होगी, केवल एक रंगी हुई फलक चाहिए भाई, एक रंगी हुई फलक चाहिए। अब देखो मैंने आपको समझाया था, या समझा देता हूं वापस। देखो घन की यदि हमको टुकड़े दे रखे हैं भाई, ठीक है, टुकड़े दे रखे हैं और हमको घन को प्राप्त करना है, तो बस टुकड़ों का क्या कर दो, अंडर रूट यानी क्यूब निकाल लो। अब टुकड़ों का क्या निकाल लो, क्यूब। तो 64 मैंने खूब समझाया, 64 किसका क्यूब हो जाएगा हमारा, 4 का हो जाएगा भाई। किसका हो जाएगा, 4 चक्कू 16 चौकी 64, क्योंकि 4 को यदि हम 3 बार गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है, तो हमारा जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। और जो ये क्या नाम से हमारा जो घन है, घन में कितनी भुजा होगी, 6 भुजा होंगी भाई। कितनी भुजा होंगी, 6। बस उस 4 को 6 से गुना करो, 6 चौका 24। आंसर क्या होगा हमारा, 24 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलो अगर नहीं समझ आया वापिस समझा देता हूं। आपको करना कुछ नहीं है, जो भी ये 64 बराबर छोटे छोटे घनों में काटा गया है, इससे आप भुजा प्राप्त कर लो। 64 का आप वर्गमूल निकाल लो, आप तो सीधा सीधा, ठीक है। टुकड़े कर लो, टुकड़े करने के लिए कुछ नहीं, इसका क्यूब निकालना, आपको घन निकालना है, सॉरी वर्गमूल नहीं, आपको घनमूल निकालना है, ठीक है। हम घनमूल निकालेंगे। 64 किसका घन है, 4 का घन है, 4 आप लिख लो। और हमारा जो ये है घन के अंदर कितनी भुजा होती है, 6 भुजा होती है, 6 फलक होते हैं, उसको 6 से गुणा कर दो, 6 चौका 24। आंसर नंबर डी क्लियर हो जाएगा, 24, ठीक है भाई। क्लियर है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला देखो, ये भी हमारा वर्गीकरण से है, ये भी हमारा वर्गीकरण का क्वेश्चन है भाई, ठीक है। ये भी वर्गीकरण अलग छांटना है भाई, जल्दी बता दीजिए इसका भी आंसर क्या होगा। चलो देखो, सोचो। अब बोर्ड पे देखो आप, प्रश्न कह रहे हैं कि बताइए
इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो अन्य से भिन्न है, अन्य से अलग है। ठीक है, देखो पहला होगा पेन, पेन, कैलकुलेटर, पेंसिल, इंक। अब आंसर दीजिए। ठीक है, अब देखो बिल्कुल पेन, पेंसिल और इंक ये तीनों लिखने के काम आते हैं भाई। किसके काम आएंगे? लिखने के लिए। और तीनों आपस में संबंधित है क्योंकि पेन, पेंसिल और दोनों में इंक डाली जाती है। कैलकुलेटर हमारा इलेक्ट्रॉनिक है भाई। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक है। तो अलग क्या होगा हमारा? कैलकुलेटर। अलग क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कैलकुलेटर हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला देखिए फटाक से बी। चलो देखो अगला क्वेश्चन देखो, ये भी तुम्हारा समरूपता से ही है, एनालॉगी का ही क्वेश्चन है भाई। ये भी समरूपता का ही क्वेश्चन है, इसको समझिए, कोशिश करिए, फिर आंसर दीजिए भाई। देखो दूरदर्शिता, प्रश्न को समझना, बस समरूपता का मतलब ये होता है इन दो वस्तुओं में जो संबंध होगा वही तीसरी और चौथी का संबंध ज्ञात करेंगे भाई। ठीक है, वही संबंध किसमें ज्ञात करेंगे? तीसरी का चौथी से संबंध ज्ञात करेंगे, यही कहलाता है समरूपता। दो संबंध हमको देखने हैं, इनके अंदर सेम जो संबंध होगा वही तीसरी और चौथी में होगा। इधर देखो, दूरदर्शिता का मतलब है किसी चीज को, दूर की चीज को सोचना। ठीक है, दूरदर्शिता का मतलब क्या होगा? दूर वाली चीज को सोचना। उसका जस्ट समान जो शब्द है, समानार्थी अपन बोल सकते हैं, पर्यायवाची जो शब्द है वो क्या है? पूर्व ज्ञान। क्योंकि दूरदर्शिता ऊपर वाली सोच रखेगा, दूर वाली सोच रखेगा, मतलब पहले से ज्ञान हो गया। वैसे ही निंद्रा भाव, निंद्रा भाव का क्या हो जाएगा? अनिंद्रा। आंसर नंबर सी भाई। ठीक है, कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अनिंद्रा हो जाएगा। क्योंकि निंद्रा भाव किसको आते हैं? जिसको नींद आएगी, जिसको नींद नहीं आती, अनिंद्रा। आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है भाई। नेक्स्ट देखिए, अगला देखो एक बार, देखो ये हमारा रिश्ते का, रिलेशन का प्रश्न है, बहुत ही शानदार है भाई रिश्ता, क्योंकि दिल्ली पुलिस के अंदर बहुत अच्छी तरीके से पूछा जाता है। तो आप फटाक से आंसर दीजिए, इसका क्या होगा भाई? कोशिश करो जल्दी, इसका निकालने की कोशिश करते हैं। देखो भाई एक बार समझना, वापिस समझना भाई। देखो प्रश्न कह रहा है एम एन का भाई है, एम है ना, एम, इस एन को यहां लिख दो और इसका भाई कौन है? इसका भाई हो गया एम। क्लियर है? प्रश्न कह रहा है कि एम एन का भाई है, इस एन का भाई कौन हुआ? एम। क्लियर है? आगे देखो, एस डी की मां है, एस है ना, एस जो डी की माता है, डी की क्या है? माता है। और एम की, अब मैंने आपको एक बात बता देता हूं रिश्ते में, याद रखना। देखो जो की और जिसे, ये शब्द आते हैं पास वाले आदमी के लिए, पास या सेकंड पर्सन के लिए। ठीक है, और लेकिन, किंतु, परंतु, तथा, और ये शब्द आते हैं फर्स्ट आदमी के लिए। ठीक है, ये शब्द किसके लिए आते हैं? फर्स्ट आदमी के लिए आते हैं। ठीक है, अब प्रश्न कह रहा है कि एस डी की माता है, ये एक नंबर हो गया, ये दो नंबर हो गया। एस डी की माता है, और शब्द किसके लिए आया होगा? देखो लेकिन, किंतु, परंतु, तथा, और ये आते हैं फर्स्ट आदमी के लिए, यानी दूर वाले के लिए। तो दूर क्या है? एस। एस है ना, एस जो एम की आंटी है, तो यहां लिख देते हैं इस एम की आंटी कौन हो गई? आंटी कौन हो गई? एस हो गई। क्लियर है? फिर आगे प्रश्न कह रहा है कि एस डी की माता है, एस है ना, एस डी की माता है, तो यहां आप डी लिख दो, और इस डी की मां कौन हो गई? एस हो गई, माता। क्लियर है भाई? आगे देखो, तो हमारा प्रश्न पूछ रहा है कि डी का एम से क्या रिश्ता है, इन दोनों का रिश्ता बताना। बिल्कुल आसान है। इधर देखो, ये एम की क्या है? चाची है। क्लियर है? आंटी का मतलब क्या हुआ? चाची। और चाची का लड़का क्या लगता है? भाई तो लगेगा, भाई या बहन कुछ भी हो सकता है भी। ठीक है, कजिन बोलेंगे हम, कजिन में भाई भी आ सकता है या बहन भी आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी कजिन हो जाएगा भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कजिन हो जाएगा। क्लियर है भाई? आगे देखो, अगला सवाल देखिए। चलो अगला देखो, ये भी सेम रिश्ता का सवाल है भाई। ये भी किसका सवाल है? रिश्ता का सवाल है। बता दीजिए जल्दी भाई। देखो प्रश्न समझना है एक बार। विनोद भास्कर का भाई है। ठीक है, मनोहर विनोद की बहन है।
विप्पल प्रीतम का भाई है और प्रीतम भास्कर की पुत्री है, तो बताओ विप्पल का अंकल कौन है। देखो भैया समझना इस कोशिश, इस वाले प्रश्न को भी समझना, ये भी बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। विनोद भास्कर का भाई है, देखो यहां लिखो आप भास्कर, ठीक है। इस भास्कर का भाई कौन हो गया, यहां डाल दो आप भाई और यहां है विनोद, ठीक है भाई। इस भास्कर का भाई कौन है, विनोद। मनोहर विनोद की बहन है, आप यहां लिख दो विनोद की बहन, बहन कौन होगी, मनोहर, मनोहर, ठीक है। आगे देखो, मनोहर विनोद की बहन है, विप्पल प्रीतम का भाई है और प्रीतम भास्कर की पुत्री है। देखो भास्कर की पुत्री कौन है, आप यहां लिखो आप सीधा, भास्कर की पुत्री कौन हो गई, प्रीतम का भाई है और प्रीतम भास्कर की पुत्री है। प्रीतम है ना, प्रीतम जो भास्कर की पुत्री है, तो यहां प्रीतम डाल दो आप, ठीक है। आगे देखो, विप्पल प्रीतम का भाई है, इस प्रीतम का भाई इधर लिख दो चाहे आप, ये हो गया भाई कौन है, विप्पल, ये विप्पल हो गया, इसका भाई हो गया भाई, क्लियर है। आगे देखो, विनोद की बहन है, मनोहर विनोद की बहन है, विप्पल प्रीतम का भाई है और प्रीतम भास्कर के, विप्पल का अंकल कौन है, बिल्कुल सीधा है, विनोद हो जाएगा भाई। देखो इधर ये भास्कर और विनोद दोनों भाई हैं, ठीक है, ये खास है, दोनों क्या हो गए, भाई हो गए, क्लियर है भाई। अब हमसे प्रसन्न ने लास्ट में पूछा विप्पल का अंकल, अंकल का मतलब हो जाएगा तुम्हारा चाचा या ताऊ की बात करते हैं। देखो ये भास्कर की पुत्री कौन है, प्रीतम, तो विनोद की क्या लगी, भतीजी, और इस प्रीतम का भाई कौन है, विप्पल, तो विनोद का भी क्या लगेगा, भतीजा। अगर ये भतीजा लग रहा है तो ये क्या हुआ, चाचा या अंकल, तो आंसर आ जाएगा विनोद, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा भाई, ठीक है, क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए भाई, अगला सवाल देखिए, चलो ये तुम्हारा रैंकिंग का सवाल है भाई, है ना, ये तुम्हारा रैंकिंग टेस्ट का सवाल है भाई, रैंकिंग टेस्ट का सवाल है, फटाक से आंसर देने की कोशिश करें। देखो बोर्ड पे आप, प्रश्न है, बस स्टॉप की कतार में ए का स्थान बाएं से 7वां है, ये कोई कतार है भाई, लाइन है, अपन लिख सकते हैं ये ए हो गया, ठीक है, क्लियर हुआ, और ये मान लो बी हो गया। प्रश्न समझना आप, चलो मैं ऐसे समझा देता हूं, ये एक कोई लाइन है, पूरी हमारी एक पंक्ति हो गई, लाइन होगी, ये जो हमारा बायां हाथ है वो बाईं साइड होगी लेफ्ट, और जो हमारा दायां आता है वो होगी दाईं साइड यानी राइट, क्लियर है, यहां तक समझ आ गया। जो हमारा बायां हाथ होता है वो बाईं साइड रहेगी, जो हमारा दायां आता है वो दाईं साइड रहेगी। अब प्रश्न कह रहा है कि ए का स्थान बाएं से 7वां, देखो यहां बाईं से, यहां से मान लेते हम 7वां नंबर पे कौन है, ए है हमारे, यहां पे कौन आ जाएगा, ए 7वें नंबर पे, ठीक है भाई। आगे देखो, ए का स्थान बाएं से 7 और बी का स्थान दाएं से 9 है, दाएं साइड से 9वें नंबर पे कौन है, बी है, 9वां नंबर पे हमने नाम डाल दिया बी का भाई, क्लियर है, 9वें नंबर पे किसको डाल दिया हमने, बी को डाल दिया। आगे देखिए भाई, 9वें, बी का स्थान दाएं से 9वां है, ये दोनों एक दूसरे से अपना स्थान, देखो ये इधर खिसक जाएगा, ये इधर खिसक जाएगा भाई, दोनों स्थान बदल रहे हैं, बात क्लियर होगी, ये दोनों एक दूसरे से अपना स्थान बदल लेते हैं। अब ए का स्थान बाएं से, पहले बाएं से कौन सा था, 7वां, अब कौन सा हो जाता है, 11वां हो जाता है भाई, 11वां स्थान किसका हो जाता है, ए का हो जाता है, क्लियर है। तो बताओ कुल संख्या बतानी है, टोटल, टोटल बताना, और मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक से बताता हूं। जब मैंने आपको एक बात पढ़ाई थी, जब चैप्टर पढ़ाया था, या याद रखना, जब भी अगर दो कैंडिडेट स्थान अदल बदल करें और कुल संख्या पूछे हमसे, तो कुछ नहीं होगा, बस शॉर्ट में नया पुराना दोनों को जोड़ना है भाई, नया स्थान पुराना स्थान और -1 करते हैं। देखो अभी ए का नया स्थान कौन सा है, 11, प्लस इसका पुराना कौन सा है, 9, 11 और 9 कितने हो गए, 20, 20 में से 1 कम करो, आंसर होगा 19, बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा भाई, ठीक है, बात समझ आ गया। आगे देखो भाई, हमारा जो बिल्कुल सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी 19। अगला सवाल देखिए आप, चलो फटाफट, अब ये वाला प्रश्न है, ये भी तुम्हारा
वर्गीकरण का प्रश्न है, अलग छांटना है भाई, वर्गीकरण। और इन सवालों की मैं एक बात बता देता हूं, इनको हल करने के लिए देखो या तो योग से हल किया करो आप, या सम विषम देख लिया करो, या स्वर व्यंजन से हल कर लिया करो। ठीक है भाई, क्लियर है? तो फटाक से इसका आंसर दीजिए जल्दी। देखो आप BAT अगर इसको देखते हैं हम, ये 2 नंबर पे, 1 नंबर पे, 20 नंबर पे आता है। ठीक है, ये 18 पे आ जाता है, ये 1 पे आ जाता है, ये 20 पे आ जाता है, ये 5 पे आ जाता है, 1 पे आ जाता है, 20 पे आ जाता है। ठीक है, ये 6 पे आ जाता है, 1 पे और 20 पे। लेकिन हमको पता है इन सब के अंदर व्यंजन है और ईट के अंदर स्वर है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए भाई, अगला देखिए क्यों है, मैं वापस बता देता हूं। स्वर के आधार पे बिल्कुल सही आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट। अगला देखो आप लोग, देखो इसका बताओ जल्दी। देखो भारी कोई आदमी है, उसको क्या हुआ? फैट हुआ, यानी फैट का मतलब है मोटा। कैसे होगा? जब भारी कोई, तो बोलेंगे फैट किसको होगा? जो भारी होगा। ठीक है, अब यहां बोल रहे खुशी किसे होगी? जो आनंद में होगा उसी तो खुशी होगी भाई। भारी फैट हुआ, खुशी को क्या बोलेंगे? आनंद। ऑप्शन नंबर सी माना गया था भैया एग्जाम में, एक बार SSC ने इसको सी माना गया था, याद रखना भाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आनंद आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो, चलो अगला देखो। ये है हमारा अक्षर युग में जोड़ा बनाने का सवाल है भाई। ठीक है, शॉर्ट में अपन बोलते हैं जोड़ा बनाना। और जोड़ा बनाना मैंने आपको सिखाया था, कुछ नहीं करना, जो दिया गया जो शब्द है, जैसे हमको शब्द दिया रखा है, देखो DREAMLAND, ये शब्द दिया गया था। इसके 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है या तो आप मार्किंग डाल लो, ठीक है भाई, या तो मार्किंग डाल लो, जैसे D 4 पे आएगा, R 18 पे आ जाएगा, E 5 पे आ जाएगा, A 1 पे आएगा, M 13 पे आएगा, L 12 पे, A 1 पे, N 14 पे, D 4 पे। ठीक है, एक तरीका तो ये सीधा मार्किंग डालो 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यदि कोई मैच होता है तो ठीक है, नहीं मैच होता तो आगे बढ़ जाएंगे। या दूसरा तरीका बता देता हूं, सीधी सीधे आपको जो शब्द दे रखा है वहां से आपको ABCD बोलनी है। एक बार सीधा ABCD बोलना है, एक बार उल्टा ABCD बोलना है। जो जो अगर शब्द मैच होते हैं तो वही कहलाएगा हमारा जोड़ा बनना, यानी अक्षर युग्म। देखो यहां D आपको ABCD बोल लो आप लोग। ठीक है, D के बाद में देखो DEFGHIJKL, एक भी शब्द नहीं बना, आगे बढ़ो। अब D के बाद में अगला शब्द है R, तो R के आगे से बोलो RSTUVWXY, नहीं होगा। अगला है EFGHIJK, नहीं बनेगा। A से स्टार्ट करो, ABCDEF, नहीं बनेगा। M के बाद में देखो देखो MNOPQ, नहीं बनेगा। L का बाद में देखो MN, एक और बन गया भाई, LMN, एक हो जाएगा LN, एक जोड़ा हो गया भाई। ठीक है, क्योंकि ABCD में कैसे आता है? LMNO, आगे नहीं बनेगा, ABC नहीं बनेगा, सीधा केवल एक जोड़ा बन रहा है। अब एक बार हम सीधा ट्राई किया, अब उल्टा चल के देखेंगे। देखो यहां शब्द कौन सा है? D, तो आपको बोलना है DEFGHIJKL, नहीं बन रहा, आगे बढ़ जाओ। NOPQRSTU, नहीं बन रहा, आगे ABCDE, एक और हो गया AE। ठीक है भाई, एक जोड़ा हो जाएगा AE। देखो रुकना नहीं है, आगे तक फिर चलना है हमको। ABCDEFG, अब आगे नहीं बन रहा। अब देखो LM, एक जोड़ा हो जाएगा LM। ठीक है, LMNOPQ, आगे नहीं बनेगा। देखो MNOPQ नहीं बनेगा, ABCD, एक हो जाएगा AD। ठीक है, क्लियर है। फिर E का बाद में F नहीं आएगा, R के बाद में S नहीं आएगा, केवल 4 जोड़े आएंगे। अब ऑप्शन देखो, पहले में कह रहे हैं कोई नहीं, ये नहीं है भाई, है ना, एक नहीं है, दो नहीं है, 3 से अधिक, तो ऑप्शन नंबर D, 3 से अधिक भाई। क्लियर है, ऑप्शन नंबर D हमारा राइट आंसर होगा, यानी 3 से अधिक होंगे। अगला सवाल देखो भाई,
अगला सवाल देखो, चलो ये भी हमारा रैंकिंग का सवाल है, देखना सवाल समझा देता हूं एक बार वापस देखना। प्रश्न कह रहा है कि 21 लड़कियों की किसी पंक्ति में जब मोनिका 4 स्थान दाईं ओर चली जाती है तो उसका स्थान बाईं छोर से 12वां हो जाता है। पंक्ति में दाईं ओर से उसका मूल स्थान ज्ञात कीजिए। चलो देखो सवाल, ये कोई पंक्ति हो गई भाई, समझना कोशिश करना, समझा रहा हूं भाई आपको वापिस। देखो ये हमारा बायां आता है तो बाईं साइड रहेगा, ये हमारा दायां आता है तो दाईं साइड रहेगा। अब प्रश्न कह रहा है यहां से यहां तक टोटल जो लड़कियों की संख्या वो है 21। ये याद रखना, पूरी पंक्ति के अंदर टोटल संख्या कितनी है? 21 संख्या। अब प्रश्न कह रहा है कि 21 लड़कियों किसी पंक्ति में जब मोनिका 4 स्थान दाईं ओर चली जाती है तो उसका स्थान बाएं छोर से 12वां। देखो ये 12वां स्थान हो जाता है बाएं से 12वां मोनिका का। कब होगा समझना, प्रश्न को कोशिश करना। देखो दिखाई दे रहा है क्या रेड? नहीं दिख रहा, देखना भाई कोशिश करना। प्रश्न कह रहा है 21 लड़कियों की किसी पंक्ति में जब मोनिका 4 स्थान दाईं ओर, देखो इधर से दाएं यूं 4 स्थान की सकती है तो 12वां पे आती है। पहले वाला स्थान ज्ञात कर सकते हैं, मोनिका का 8वां ही तो होगा भाई। 12 में से आप 4 घटा दो, ये मोनिका पहले कौन से नंबर पे थी? 8वां नंबर पे। वो किसकी है दाईं ओर तब हुआ है उसका 12वां, तो पहले 4 घटा दो, 12 में से 4 घटाए, 8वां स्थान मोनिका का आ गया। ठीक है, मोनिका 4 स्थान दाईं ओर चली जाती है तो उसका बाईं ओर से 12वां हो जाता है। पंक्ति में दाईं छोर से उसका मूल स्थान, देखो मूल की बात कर रहे हैं 8वां। ठीक है, और अपन को खूब पता है जब दूसरी साइड से स्थान निकालना हो तो कुछ नहीं करेंगे, टोटल में से लेफ्ट घटा के 1 जोड़ देंगे बस। ठीक है, टोटल कितना है यहाँ? 21। क्लियर है? उसमें से उसका पुराना कौन सा था? 8वां स्थान है, प्लस 1 कर दो आप। ठीक है, 21 में से 8 घटा दो, 21 में से 8 घटा दो, 21 में से 8, 21 में से 8 13 हो जाएगा, और 13 में 1 जोड़ो 14वां स्थान आ जाएगा। देखो 21 में से 8 कम करेंगे 13 हो गया, 13 में 1 जोड़ो कौन सा हो जाएगा? 14वां। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, अगला लास्ट अंतिम सवाल है भाई आज का, बस एक लास्ट सवाल है, इसके बाद टॉपिक खत्म है हमारा, कल फिर मिलेंगे। प्रश्न कह रहा है बताओ इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो अन्य से भिन्न है। ठीक है, हमको अलग छांटना, पेन, कैलकुलेटर, पेंसिल और इंक अलग क्या हो जाएगा? कैलकुलेटर, क्योंकि पेन, पेंसिल, इंक ये लिखने के काम आते हैं, तीनों संबंधित है। कैलकुलेटर हमारा इलेक्ट्रॉनिक साधन है, इलेक्ट्रॉनिक साधन है, इसलिए सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है भाई? ठीक है, धन्यवाद सभी दोस्तों का। कल से फिर लगातार आज के बाद हम हमारे कंटिन्यू जो सीरीज पढ़ेंगे एसएससी एमटीएस व दिल्ली पुलिस के लिए, हमारी सीरीज का नाम होगा खूनी जज्बा, जो कंटिन्यू चलेगी। ठीक है, तो आज के लिए एक बार फिर से सभी का स्वागत, सभी को नमस्कार, धन्यवाद भाई।